दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। भाई लोग माफी चाहेंगे यार, कल हम बिल्कुल गायब हो गए थे और आज भी सुबह से गायब थे। फाइनली फाइनली आइसोलेशन वापस आइसोलेशन आ चुके। हाँ, आइसोलेशन में थे भाई साहब। बहुत तगड़ा आइसोलेशन चल रहा है भाई हमारा। तो वापस हो गए, खैर कोई बात नहीं है। खबर ही ऐसी है, आप लोगों को एंटरटेन कराना है ना। तो सबसे पहले तो गौरव भाई, पाकिस्तान का जो दोगलापन है, मतलब जो डबल गेम है, वो सामने आया है। एक अमेरिकी सीनियर, मतलब सीनियर जर्नलिस्ट बोल सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा नामी जर्नलिस्ट है। उसका कहने का मतलब उसका उसकी बात हुई थी ईरान की, जो गवर्नमेंट है इस समय, उसके कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी उसकी। ठीक है। तो ईरान के ऑफिशियल्स ने बोला है कि भाई हमारा पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है। ये पाकिस्तान को हम कुछ मैसेज देते हैं, ये मैसेज कुछ और पहुंचा रहे होते हैं अमेरिका के पास में। वही बात जो हम पहले बोल रहे थे गौरव भाई के, बीच में ये पाकिस्तानी खेल कर रहा है। हम्म। ईरान को कुछ बताता है, अमेरिका को जाके कुछ बताता है। तो यही मतलब सामने आ चुका है, उसने यही बोला कि ये ईरान की तरफ से बोला गया है। ठीक है। और हम्म। दूसरा, खैर बढ़िया ही हो रहा है, मतलब ये डबल गेम तो हमेशा से ही करते रहे। जैसे कि मीडिया है, अमेरिका को लेके ट्रंप को एक तरफ गालियां देते हैं, कमीना ट्रंप उठ जाने क्या क्या बोलते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो फटा पजामा और वो चाट रहे हैं दबा के। अच्छा, तो वैसे हमें भी, वैसे इंडिया और चाइना को भी ट्रम्प ने हेलो बोला है भाई, नर्क बोला है, नर्क। हाँ, भारत और चीन तो नर्क हेलो। है, और ट्रम्प जो है हाँ। इस नर्क की आग में जल रहा है। नरक तो खैर वो दुनिया को पता है ना। इस समय दुनिया के लिए नरक कौन बना हुआ है? वो तो अमेरिका खुद ही बना हुआ है, ट्रम्प खुद ही बना हुआ है। खैर भाई लोग, वीडियो की तरफ चलते हैं, भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं गौरव भाई। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए चलो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। ये साहब है और आपने इनका चेहरा देखना है। और मैं आपको अब बताता हूं कि इन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। डबल गेम करने वाले सारे बेनकाब हो चुके हैं और बिल्कुल अलिफ नंगे खड़े हैं। जब पाकिस्तान के मफाद के बजाय अपना मफाद मुकद्दम हो जाता है तो फिर यही होता है। नाज़रीन, ये जेरेमी स्कैहिल हैं और ये ड्रॉप साइड के लिए काम करते हैं। इन्होंने कुछ दावा किया है। इन्होंने कहा है कि ईरानियन ऑफिशियल्स टोल्ड हिम वी डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट पाकिस्तान वाज टोल्ड एंड डिस्क्राइब पाकिस्तानी इंटरमीडिएट्स एज scrambling to understand Trump's shifting positions after presenting itself as a brilliant diplomatic broker. Pakistan, as a result, now has egg on its face. मैं एक चीज मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि मीर जाफर दोनों साइडों पे झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं पागल बना लूंगा। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि ईरानी कहते हैं जी कि हमें बताया जाता है कि ट्रंप इसके लिए मान गया है। अब ये जेरेमी स्कैहिल बोल रहे हैं कि मैंने जब ईरानियों से रब्ता किया तो वो कहते हैं जी कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़ेंगे वो कहते हैं जी ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया। लेकिन अगली मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अगर ये खुद झूठ बोल रहे हैं तब भी पकड़े गए, अगर ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा है ये तब भी पकड़े गए, बेनकाब हो गए हैं। दूसरी जानिब अब वो बात जो हम आपको बहुत अरसे से बता रहे हैं, कि तकरीबन एक हफ़्ते से मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान के रोल को, पाकिस्तान की कही हुई बातों को शक की निगाह से देखता है। फील्ड मार्शल का दौरा भी आपको बतलाया था कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था कि जब लास्ट टाइम नेगोशिएशंस हो रही थी, ईरान को एक शिकायत ये थी कि डार साहब जो हैं वो ईरान के साथ कोई बात करते हैं और वादा भी करते हैं, और जब ड्राफ्टिंग उसकी होती है तो उसमें से वो चीज़ें गायब होती हैं। तो इसलिए ईरान के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर उसके बाद फील्ड मार्शल साहब की एंट्री डाली गई, या वो उन्होंने ख़ुद डाली। लेकिन अब तसलसल के साथ जो है ये चीज़ अब रिपोर्ट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रही है। जेरेमी स्कैहिल ने अपना एक इंटरव्यू जो है ड्रॉप साइट के अंदर दिया, और उसके अंदर उन्होंने बतलाया कि उनकी जो ईरानी ज़राए से बात हो रही है, उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान को अब एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर के तौर पर नहीं देखते हैं। वो पाकिस्तान को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वो मिसलीड हो रहे हैं, ईरानियंस मिसलीड हो रहे हैं। उसमें एक उन्होंने एग्जांपल कोट की कि ट्रंप का जो ब्लॉकेट था वो ईरानियंस को बताया पाकिस्तानियों ने कि आप आबनाए हुर्मुज़ हटाएंगे तो वो हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानियन ये कहते हैं कि ये जो
ट्रंप की शिफ्टिंग पोजीशन है। हम नहीं समझ सकते कि ये आइदर ट्रंप की पर्सनैलिटी है या पाकिस्तान जो हमसे वादा करता है वो आगे से डिलीवर नहीं कर पाता है या आगे जाके जिक्र भी नहीं करता है। और जेरेमी स्काहिल ने तो एक बड़ी सख्त बात भी इस्तेमाल कर दी है। उन्होंने तो कहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, अब लगता ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान हैज़ एग ऑन इट्स फेस, कि पाकिस्तान अपने आप को बुरी तरीके से एम्बैरस करने वाला है। लेकिन ईरानियन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने आज कोई बड़ा ही इंकशाफ कर दिया है। वो लिखते हैं कि ईरानी फोर्सेस ने एक टेरर टीम को डिसमेंटल किया है जो रास्क बॉर्डर पे पकड़ी गई। रास्क बॉर्डर कहाँ है ये जरा सर्च करें। Iranian security forces destroyed an operational team of the Jaish al-Zulm terrorist group after they infiltrated from the Pakistan border into the Rask region, killing several militants. एक तरफ मीर जाफर 3 दिन जाके ईरान में रहता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर दो। जब वो सरेंडर करने से इनकार करते हैं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया कोई दहशतगर्दी नहीं है पाकिस्तान में। जब से मीर जाफर मुज़ाकरात में बिजी हुआ है, यार पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई है। मैं तो हैरान रह गया हूं। ना टीटीपी दहशतगर्दी कर रही है, ना बलोच इंसर्जेंट को दहशतगर्दी कर रही है, ना कोई और मसला हो रहा है। यानी मीर जाफर मसरूफ क्या हुआ मुज़ाकरात में, दहशतगर्दी खत्म होगी। भाई इसको मसरूफ रखो मुज़ाकरात में ताकि दहशतगर्दी ना हो। लेकिन इसके साथ ही जब वो वापस आता है और ईरान उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तानी साइड से दहशतगर्द दाखिल हुए जिन सबको मार गिराया गया। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है और ईरान इस टाइम पाकिस्तान को बड़ी हॉस्टिलिटी से देखना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान किस किस्म की गेम खेल रहा है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है सबके लिए। अब फॉरेन ऑफिस ने दोबारा से एंटी भारत बयानिए को चूना मारना शुरू कर दिया है। कहते हैं जी कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान बहुत बड़े कारनामे कर रहा है, दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहा है, भारत की तरफ से पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराना जो है वो सरासर काबिल मजम्मत है। और बाकी भी आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, थोड़ी सी बोंगियां भी मारी गई हैं। लेकिन एक बार फिर अचानक इनको याद आ गया कि यार असल दुश्मन तो भारत है और अवाम को चूना लगाने के लिए भारत की तरफ तो तवज्जो दिलवानी पड़ेगी ना। ये तो सारी तवज्जो हमारी तरफ आ गई है। ये जो डबल गेम खेली जा रही है बड़ी महंगी पड़ेगी मीर जाफर को। मैं आपको आज नक्शा खींच के बता देता हूँ। पहले तो मेरी दुआ है, इवन तो मीर जाफर से मेरी नफरत का आपको पता है, अर्दली सरकार से मेरी नफरत का आपको पता है, लेकिन मेरी दुआ है, मैं हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस खित्ते में अमन आए, जो मर्जी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, लेकिन यहाँ पे जंग ना हो, सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाए, ईरान पे भी पाबंदियाँ खत्म हो जाएं, अमन आ जाए खित्ते में, ये हमारी दुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर अमन नहीं आता और हालात आगे जाते हैं, अमेरिका की तरफ से सारा नजला पाकिस्तान पे गिरेगा और ट्रंप बोल बोल के कहेगा कि मुझे तो मीर जाफर और दिल्ली ने कहा था कि हम ईरान को यूं करके राजी कर लेंगे, सारी बातें मनवा लेंगे। तो जो भी तबाही आई है इसके जिम्मेदार ये हैं, पाकिस्तान है और ये लोग हैं, इनका नाम लिए जाएंगे। बोलेगा ट्रंप कि ये मेरे तलवे चाटा करते थे बंद कमरों में और मुझे कहते थे सर जी हम करके दिखा देंगे आपको, लेकिन ये नाकाम लोग हैं, नाकाम हो गए हैं। और ये आपको सुनने को मिल सकता है खुदा ना खास्ता अगर जंग बढ़ जाती है। दुआ करें कि जंग ना बढ़े, दुआ करें कि हालात बेहतर हो जाएं, कम से कम हम लोग सिर्फ होप ही कर सकते हैं। जी यार देखो, अगर ना मुझे क्या लगता है इसी की, ये बात तो बिल्कुल सही है जो बात हम भी शुरू से कह रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पे मजे मजे में करते हैं बातें, लेकिन मजे मजे में भी बहुत सारी बातें हम कभी कभी ना मतलब कर जाते हैं पॉइंटली भाई साहब। तो हमने बहुत बार कहा है ये बात। देखो ना ट्रम्प के ट्वीट देखो, और मुझे तो यही लगता है डीसी की जो इसने ये गया है ट्रम्प के पास मुनीर, कुछ ना कुछ ये अलग चटा के भी आया है उसको। और ये बात बिल्कुल अपनी जगह सही है डीसी कि आखिरकार बीच में जो कौन क्या पॉइंट पे एग्री है, कौन क्या पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहा है। मुनीर जो 3 दिन बैठ कर आया तेहरान में, तो वहां पे 3 दिन क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या बोला IRGC ने, ईरान के सिविलियंस जो भी इनके लीडर्स उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ये तो मुनीर ने ही बताया होगा ट्रम्प को ना। तो वो वहां तैयार हो गए इस्लामाबाद आने के लिए। ये इस्लामाबाद बंद बंद करके पड़े हुए हैं पाकिस्तानी अभी तक, ठीक है। तो भाई जो बोला होगा ट्रम्प ट्रम्प को तो मुनीर ने बताया होगा, हाँ जी ये हो गए, तैयार हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, इवन आपको भी आना पड़ेगा, अब तो एकदम एग्रीमेंट साइन होने वाला है। ट्रम्प भी तैयार, बोला हाँ देखे मैं जाऊंगा जी, मैं भी जा सकता हूँ इस्लामाबाद साइन करने के लिए, ये वो दिस दैट, थैंक यू फॉर अटेंशन, और ये सब बोल बाल दिया। उसके बाद पता चला कि हो गया ठेंगा, ईरान ही नहीं पहुंचा वहां पे। तो चूना कौन लगा रहा है? मुनीर लगा रहा है।
मुनीर लगा रहा है और ये देखो 100% ईरान को ठुकवाने के चक्कर में, और कुछ नहीं है ये है। पक्का देख लेना अमेरिका के साथ ही है, पक्का है तो अमेरिका के साथ ही एक तरीके से, लेकिन ईरान को ठुकवाने के चक्कर में है कि ईरान का भी एटम बम ना बना पा सके। हाँ डीसी, यही बात है पॉइंट की आज तक किसी भी पाकिस्तानी ने कहा है इस बात को कि ईरान के पास एटम बम होना चाहिए? नहीं, किसी भी पाकिस्तानी ने कहा है? कोई नहीं पाकिस्तानी कह सकता ये बात कि ईरान के पास कोई एटम नहीं बम होना चाहता। पाकिस्तान से तो कोई एक बंदा भी नहीं चाहेगा कि ईरान का भी एटम बम बना सके भाई। नहीं, चाहिए। एटम बम बना सके। इनको कौन पूछेगा, इनको तो सुअर बोल के जाएंगे इनके मुंह पे सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज। यार इवन सैंक्शन भी हट जाए ईरान के ऊपर से ना, तो भी पाकिस्तानी अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे। ये कल के डेट में पता है क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे देखिए जी ये जो BLA आते हैं ना, ये तो ईरान से आते हैं। जैसे अभी UAE को बोल रहे हैं कि इनको UAE वाले सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ये ईरान को बोलेंगे कल के डेट में कि ये तो देखिए जी ईरान वाले सपोर्ट करते हैं इनको। ठीक है, और खुद ही भिजवा रहे हैं आतंकवादी, बताओ ईरान के अंदर में। होता नहीं। एक बंदा क्या बोल रहा था, ये जो क्या हल मतलब जुल्म करके कुछ, मतलब ग्रोह का नाम है ना आतंकवाद इसका। हाँ जैसल अदल और जैसल जुल्म, हाँ ऐसे कुछ नाम है। हाँ, तो मतलब एक पाकिस्तानी बोलता है कि ये तो ईरान में रहते हैं, ईरान का मतलब टेररिस्ट ग्रुप है। तो साला पाकिस्तान से ईरान में क्या क्या करने जा रहा था फिर? वही वो पाकिस्तान से ईरान में जा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान का मतलब ईरान का टेररिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान में आके रहता है और फिर ईरान चला जाता है। तो ईरान जा रहा था और ईरान वालों ने उनको ठोक दिया। हाँ, क्योंकि उन्हीं का ग्रुप है इसलिए ईरान वालों ने ठोक दिया। मतलब सही में क्या अजीब लोग हैं भाई, अजीब बयान है इनके यार। सोचो ना, पाकिस्तान की फौज किधर है भाई? अफगानिस्तान बॉर्डर पे तुम कहते हो कि टमाटर नहीं जा रहा उधर में, फिर कहते हो कि आतंकवादी वहां से आते हैं इधर। तुम्हारी फौज किधर है? घास छिल रही है वहां पे, क्या क्या कर रही है? वो सो रही है वहां पे। अरे वो पीस खेल रहे हैं ना सर, वो पीस खेल रहा है, बात समझा नहीं करो। कि मजे तो नहीं दिला रहे कि DGI-SPR ने जो कहा था कि जहां से आना है वहां से आओ, मजे ना दिला दिया तो पैसे वापस। मुझे लग रहा है वो सारी फौज को इकट्ठा करता होगा, स्टेज पे डांस करता होगा, मुजरा करता होगा वो DGI-SPR इनका, पूरी फौज को दिखाता होगा देखो मजे दिला रहा हूँ तुम्हें। कुछ नहीं है डीसी, पता है ये जो इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं बस दो कारण है। एक तो इन्हें पैसे चाहिए इनके जनरल्स को, दूसरा कारण है कैसे भी करके पाकिस्तान की एक छवि बन जाए कि देखिए जी हम कोई, जैसे भारत ने जो बना रखा है ना इनको, जो कि है पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान के अंदर ठप्पा लगा हुआ है आतंकवाद का। ये कोई ब्लॉगर जो दिखता है बोलता है अच्छा यू आर पाकिस्तानी, ओ फुट बुम। तो ये जो छवि बना हुआ है ना पाकिस्तान का फटने वाला। अभी एक मैं और इंटरव्यू देख रहा था, कोई अमेरिकन पॉलिटिशियन नहीं है, पता नाम मुझे नहीं याद आ रहा है किसी चैनल पे, वो कहती है कि मतलब पाकिस्तान, मतलब इसी डिस्कशन हो रहा था, कहती पाकिस्तान ये आतंकवादी मुल्क है भाई साहब, यहाँ तो कोई किसी को सुना नहीं होगा आपने बोलते हुए कि छुट्टी मनाने मुझे पाकिस्तान जाना है। वो गलती से चल जाता होगा, जिसको बहुत अंदर चुल मचा हुआ वही जाता होगा पाकिस्तान। देखो अब रही बात यहाँ पे ठीक करने का छोटा मोटा एक प्रयास कर रहे हैं ये लोग कि किस तरीके से ग्लोबल बन जाए कि देखो जी हम तो कोई आतंकवादी वाला ठप्पा, भारत ने हमें तो यूं ही आइसोलेट करा हुआ है, हम तो बड़े पीस मेकर हैं और पता नहीं क्या। बस। और रही बात ट्रम्प के जो हाल, मतलब जो हाल है ना गौरव भाई, जो कर्म है इस समय, जो कर्म है ट्रम्प के, वो मुझे ऐसे लगते हैं सेम टू सेम इनका जो है वाला ख्वाजा आसिफ, उसी के से कर्म दिख रहे हैं मुझे। शाम को पी के ट्वीट मारता है, सुबह डिलीट मार देता है, ऐसे ही इसका हाल है। सुबह कुछ ट्वीट कर रहा होगा, उसके मतलब उल्टा शाम को ट्वीट मार देता है। ये देखो ना यार कि जब से यार ट्रम्प मुनीर के हत्थे चढ़ा है ना यार, बिल्कुल यार मतलब बिल्कुल सच में यार पनौती बन गया बाबा, पूरा आइसोलेट हो गया, ट्रम्प भी आइसोलेट हो गया भाई साहब। वो सूंघ रहा है, सब कुछ सूंघ रहा है वो 100%। ओके चलो, बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपको जो बोलना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।